बन गया जी। तो आइए त्रिभुज की संख्या पर बात बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, जोड़ दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद जितना लाइन रहेगा 1 2 3 ऊपर में, उसको से गुणा कर दीजिए। आइए फिर से बताते हैं, जितना इसमें ऐसे ऐसे घर बनेगा, ठीक है, उसको नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेकर। तो 1 2 3 4 5 आ गया, जो भी आएगा। 4 तक आया तो 1 से 4 तक आया। उसके बाद 1 से 4 को जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 3 6 4 10। उसके बाद ऊपर में जितना नंबरिंग, ऊपर में जितना लकीर बन रहा है 1 2 3, उतना से गुना कर लीजिए। तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। समझ में आ गया। आइए यहां आते हैं, इसमें जो होता है इसमें एक बार में कितना, 1 2 3 4 ट्रायंगल बनता है। एक आइए देखते हैं। तो इसमें जो होता है, एक बार में 1 2 3 4 ट्रायंगल बनता है। ठीक है, 4 4 8 4 3 12 और एक यहाँ ही। ठीक है, मतलब कि ऐसे जो रहता है ना, ये त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज के अंदर एक जो त्रिभुज ऐसे बनता है, ठीक है, तो कितना त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो 4 4 8 4 3 12 एक 13, टोटल 13 ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें त्रिभुज की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, 2x - 5। x क्या होता है, x जो होता है इसमें जितना खंड बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना खंड होगा वही x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 14 खंड है, तो 2 गुने 14 - 5, 14 दूनी 28 में से 5 गया, कितना आया 23। 23 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, इसमें त्रिभुज की संख्या नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिए, 16। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। यहां बात कर लेते हैं, ये स्टार में जो होता है, स्टार में याद रखिएगा कि 10 ट्रायंगल बनता है। ठीक है, स्टार में 10 ट्रायंगल बनता है। अब यहां बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि अगर ट्रायंगल गिनना है, तो सिर्फ अगर इस त्रिभुज की, इस चतुर्भुज की अगर बात कर लें, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो 4 दूनी क्या 8 आ गया, तो यहां भी 8, यहां भी 8 आ गया। ठीक है, 8 या 24 हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, यहां देखिए, एक, यहां दो, उसी प्रकार से यहां 3 और यहां 4। ठीक है, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28 ट्रायंगल। तो यहां 28 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। एट्टी थ्री। दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन कीजिए
जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हुई या निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या क्वेश्चन है? ये हो गया। ये है ऑप्शन ए में क्या है? ए बी में बी ऑप्शन सी ऑप्शन ये दोनों सेम ही है लगता है। डी ये हो गया 84। अच्छा रह देते हैं। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि ऐसा आकृति हमको चुनना है लेकिन घुमाना नहीं है, घुमाने के लिए मना किया गया है। तो अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले वो ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो होना चाहिए सीधा और ये ऐसे होना चाहिए, यही ना बोल रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो ट्रायंगल देखिए यहां बन रहा है,
बन रहा है जी। ये सीधा भी गया है और ये ऐसे भी आया है, तो जो ये है वही इसमें निहित है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्प, दिए गए विकल्पों ए बी सी डी में से प्रश्नाकृति दी गई वस्तु का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। फिगर क्या बोल रहा है? ऐसे है। ऑप्शन ए, ये प्रश्न है। सी। डी। इस क्वेश्चन को बनाइए। 84। बन गया जी। आए जल प्रतिबिंब की अगर बात करते हैं, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम
टॉप बॉटम का मतलब ऊपर का नीचे, ऊपर और नीचे, और लेफ्ट राइट नो चेंज रहता है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में और मिरर में यही अंतर है कि जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम में चला जाता है, बॉटम टॉप में चला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर यह ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं रहता है जल प्रतिबिंब में। लेकिन मिरर दर्पण में लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, टॉप बॉटम नो चेंज, यही अंतर है। तो इसमें बोल रहा है कि जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, जो, तो हम अभी बोले जो ऊपर का, ऊपर में है वो नीचे चलाएगा। तो देखिए ये क्या है, ऊपर में खुला मुंह तो ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में खुला किस में है, तो नीचे में खुला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जल पर, लाइए वो दर्पण वाला भी लिख ही देते हैं, दर्प दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट लेफ्ट में बदल जाता है, और अप और डाउन, अप डाउन या टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, टॉप या बॉटम, नो चेंज। तो याद रखिएगा कि जल पर, देखिए इसका प्रयोग कटिंग में भी किया जा सकता है, मतलब कि जो कटिंग वाला फिगर को कटिंग करके करता है, तो जब ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइएगा टॉप बॉटम चेंज होगा, और अगर दायां बायां ले जाइएगा तो मिरर दर्पण होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, तो जल प्रतिबिंब में जो होता है कि जो ऊपर का मुंह खुला रहेगा वो नीचे चला आएगा, जो नीचे का मुंह खुला रहेगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि टॉप का चीज बॉटम में आ जाए, बॉटम की तरफ आ जाएगा, बॉटम का चीज टॉप की तरफ चला आएगा, यानी कि ऊपर रहेगा जो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे रहेगा जो ऊपर चला आएगा, ये जल प्रतिबिंब में होगा। लेकिन लेफ्ट और राइट जो होगा जल प्रतिबिंब में बदलेगा नहीं। उसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब या मिरर प्रतिबिंब की बात अगर कर ले तो लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट लेफ्ट में बदल जाता है, लेकिन टॉप बॉटम या अप डाउन नहीं बदलता। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद वही दर्पण का ही क्वेश्चन है, 84 हो गया है। एटी फाइव, 85 में बोल रहा है इनमें से कौन सा उत्तर आकृति नीचे दी गई नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि है। जब दर्पण आकृति के दाईं ओर होता, एल ए टी ई आर ए एल, ये है ऑप्शन। क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है
बी में सी में और डी में ये है। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। बन गया। तो देखिए, हम दर्पण किस तरफ दाईं ओर बोल रहा है, दाईं ओर रख दिए। इसमें हम बताए थे कि लेफ्ट राइट में चला जाता है, राइट लेफ्ट में चला, अप और डाउन, अप और डाउन, नो चेंज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर ये इधर है तो निश्चित रूप से इसका मुंह इधर के रहेगा। ठीक है, तो अब जिधर मुंह इधर रहे, उल्टा रहेगा, वही आंसर होगा। तो अगर हम बात कर ले तो ये तो सीधा है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहां वाला इधर चला आएगा। ठीक है, तो इसका मुंह इधर खुला रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर मुंह किसका खुला, किसका है, ई वाला इधर आएगा, तो ये नीचे वाला इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये इधर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब ये सीधा एल है, सीधा एल तो कभी होगा नहीं, ये भी जाएगा तो उल्टा ही जाएगा, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। तो दर्पण में होता है कि लेफ्ट राइट में चला जाता है, राइट लेफ्ट में चला जाता है, अप और डाउन नो चेंज। जबकि जल प्रतिबिंब में अप डाउन में, डाउन अप में चला जाता है, और लेफ्ट और राइट नो चेंज होता है। यही अंतर है ये दोनों में। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 85 हो गया ना।
क्वेश्चन नंबर 86। 86 में बताना है कागज का टुकड़ा मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि प्रश्न आकृति में नीचे दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों दी गई उत्तर आकृतियों में से इंगित दी गई इंगित कीजिए खोला जाने पर यह दिखाई दे। ऑप्शन ए। बी। बी। ऑप्शन सी में क्या है?
डी। इसको बनाइए। ये वही क्वेश्चन है कटिंग करके जो बनता है, जो जो अभी हम बताए थे। ऊपर कीजिएगा तो अप डाउन होगा, लेफ्ट राइट नो चेंज रहेगा, लेफ्ट राइट कीजिएगा, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। बन गया जी। अब देखिए, सबसे पहले ये ऐसे था पेज, उसके बाद इसको एक बार मोड़े, उसके बाद ऊपर मोड़े, उसके बाद फिर इसको मोड़े, ठीक है। तो अब इसको जब वापस से खोलेंगे तो ये 3 बिंदु यहां है, तो 3 बिंदु इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये 3 बिंदु यहां 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 आएगा, तो 3 बिंदु यहां है, 3 बिंदु यहां है। और दूसरा बात, जिसमें ज्यादा बिंदु रहेगा वही है, 3 6 24 बिंदु आना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर एक बार 6 दूनी 12 दूनी 12 दूनी 6 12, फिर इधर 6 18 24, तो इसमें तो कम ही है। फिर भी हम देखते हैं 3 है तो यहाँ 3 का 3 भी बनेगा, तो एक घौरा जो होगा उसमें यहाँ 3 है, यहाँ 3, ठीक है। अब जब इसको हम नीचे खोलेंगे तो वही हम बोले, जब नीचे खोलेंगे, ऊपर या नीचे खोलेंगे तो जल प्रतिबिंब की भांति, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब की भांति जैसा है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आएगा तो ये नीचे आ जाएगा जल प्रतिबिंब की भांति। और जब लेफ्ट राइट खोलेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब की भांति खुलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब पेज है कटिंग किए, कटिंग करने के बाद जब नीचे खोलेंगे तो जल प्रतिबिंब की भांति खुलेगा, ठीक है। और जब लेफ्ट राइट खोलेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब की भांति खुलेगा, ठीक है। तो जब नीचे खोलेंगे तो ये वाला 3 बिंदु यहाँ है, तो 3 इसमें भी आएगा, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की भांति, ठीक है। अप डाउन में, डाउन अप में आएगा। फिर इधर बात कर लेते हैं, इधर मिरर प्रतिबिंब की भांति इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो जल प्रतिबिंब की भांति आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 3 बिंदु यहां था, यहां ये खुला, ठीक है। तो 3 यहां 3 यहां हो गया, ठीक है। जब ये नीचे खुलेगा तो जल प्रतिबिंब की भांति, और जब पुनः ये ऐसे खुलेगा तो लेफ्ट राइट खुल रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब की भांति, ठीक है। तो लेफ्ट राइट खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब की भांति, अप डाउन खुलेगा तो जल प्रतिबिंब की भांति, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि
कितनी बार हाथ मिलाए जाएं। ए में 50, बी में 100, सी में 45, डी में 35, 88। एक पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है तो कितने उपहार होंगे? बी में, सी में, डी में 80। बनाइए। आजकल ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा रहा है। बन गया जी। तो आइए, जैसे बोल रहा पहला क्या कि हाथ मिलाना, तो हाथ मिलाने का जो फॉर्मूला होता है n×n-1/2। कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है। 10 × 10 - 1/2, तो 10 × 9/2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। कहाँ है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो। ठीक है, तो हाथ मिलाना है तो n×n-1/2 फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब उपहार देना है तो n×n-1 फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है। 10 में से 1 गया। ठीक है, 10 × 9 कितना आ जाएगा? 90। कहाँ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। कितना नंबर तक हुआ? 88 नंबर तक हुआ। कुछ क्वेश्चन और बाकी है, एक आध क्लास और होगा। फिर रीजनिंग का जो रिवीजन चल रहा है वो पूरी तरह से एक टाइप का जितना प्रॉब्लम हम लिए हैं वो लगभग खत्म हो जाएगा। और जब रीजनिंग का खत्म हो जाएगा तो फिर मैथ का रिवीजन शुरू करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।